हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आपको पता ही होगा, रैशनल नंबर्स कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 के लिए और आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है हमें। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंप्लीफाई का मतलब अगर आपको एडिशन दे रखा है तो एडिशन कर लेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें दी हुई है। चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स लिखते हैं हम। अभी इसे ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ भी सेम हो जाएगा, सेम मेथड से 3 × 21 अपॉन में 7 × 15। अब आप देख लीजिए, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 7 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स में और 3 से ये 5 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है 4 टाइम्स में। कर दिया हमने। अब क्या होगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे -4 × 4 यानी कि -16 अपॉन में -5 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन में 5। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम साइन है तो मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी सेम है तो बस न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। 16 + 3 अपॉन में 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका आंसर 19/5। ये आपका आंसर है, यानी आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है। हाफ पार्ट हमने पिछले वीडियो में कर लिया था और ये बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स के 6th क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 13 × 8 कर लीजिए और नीचे हो जाएगा आपका 5 × 3 माइनस कर लेते हैं और यहाँ -5 × 11 अपॉन में 2 × 3। अच्छा, यहाँ तो कोई भी किसी से कैंसिल नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे हम लोग। यहाँ पे 13 8 जा आपका हो जाएगा 104, नीचे हो जाएगा 15, यहाँ माइनस माइनस प्लस लिख लीजिए और 11 5 जा 55 अपॉन में 6। अब क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो 15 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ निकालते हैं 15 और 6, 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 5 जा और 3 2 जा, 5 2 जा 10, 3 जा 30 आ गया हमारा एलसीएम। आपने पहले पढ़ा है, हम एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं एलसीएम को दोनों रैशनल नंबर्स को कवर करते हुए। यहाँ पे 30 डाल दिया। अब हम डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो कोसेंट है हमारा 2 और इनटू कर देंगे न्यूमरेटर। ठीक है, प्लस यहाँ 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 आएगा कोसेंट तो 5 × 55। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया था और उसके बाद डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम कर लिए थे। तो उसमें भी हमने क्या किया था, जैसे ये 15 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 2/2। तो जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगा। तो दोनों ही चीज़ें सेम है। यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे वो हमने यहाँ लिखा है और 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे वो हमने यहाँ लिखा है। तो फाइनली सेम आंसर आने वाला है, चाहे आप किसी भी मेथड से कीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 208 और यहाँ हो जाएगा ये 5 5 जा 25 का 5 लिखेंगे और फिर से 25 + 2 यानी कि 275 अपॉन में 30। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 8 5 13 का 3, 7 और 1 8 हो जाएगा और 2 2 4 483 अपॉन में 30। ये आपका आंसर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है ये 4th का। यहाँ पे भी सेम मेथड से करेंगे हम। पहले मल्टीप्लाई करना है तो 13 × 11 कर लेंगे और नीचे हो जाएगा आपका 7 × 66
ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4, माइनस का 4 इंटू 5 और अपॉन में 3 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे शायद कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, यहाँ 11 से 6 टाइम्स में हो जाएगा। तो अब हमारे पास बच गया 13 अपॉन में 7 6 जा 42 और यहाँ माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं, 5 2 जा 10 अपॉन में 3 3 जा 9। अब 42 और 9 का एलसीएम निकालना होगा हमें। 42 और 9 3 से कैंसिल होगा, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा और 3, यानी कि 3 3 जा 9 और 14 126। ठीक है, 126 आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 126। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 13 और प्लस इधर हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 हमारे पास है, यानी कि 14 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 14 इंटू 10 कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या निकल के आया, 39 प्लस 140 अपॉन में 126। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 179 अपॉन में 126, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं उसे भी। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू -3 लिखिए और नीचे हो जाएगा आपका 5 इंटू 2, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ हो जाएगा -3 इंटू 11 अपॉन में 10 इंटू 16। देखते हैं कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ हो सकता है 2 4 जा 8, तो क्या बच गया, ये माइनस का 4 3 जा 12 अपॉन में 5 और यहाँ प्लस माइनस माइनस लिख लेते हैं, 33 अपॉन में 160। ठीक है, अब 160 और 5 का एलसीएम, 160 एंड 5, आई थिंक 160 ही होगा। 5 से 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 5 2 जा, अब ये 160 होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 160। अब 5 से डिवाइड करोगे 160 को तो 32 आएगा, मतलब हमें यहाँ पे 12 इंटू 32 लिखना है और इधर हो जाएगा आपका 160 तो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे 33 इंटू 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इससे इसको डिवाइड किया तो कोसेंट 1 आएगा। अब क्या हो गया, माइनस का 12 2 जा 24 का 4 लिखिए और 36 में 2 ऐड कर दीजिए, 38 हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस का 33 अपॉन में 160। आंसर क्या हो गया, माइनस में आएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर 8 और 3 11 का 1 और 3 और 1 4, 417 अपॉन में 160। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको बता दूं, हम जो डिनोमिनेटर सेम करते थे, जैसे हमने 5 और 160 का एलसीएम ले लिया तो 160 आया, तो हम इसको दूसरे मेथड से क्या करते थे, -12 अपॉन 5 इंटू क्या करेंगे 32 अपॉन में 32, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 160 है तो हम इसे 33 अपॉन में 160 ही लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको दूसरे मेथड से करके बता रही हूँ, आप ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमने क्या यहाँ पे भी क्या लिखा है, वही लिखा है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -384 और यहाँ क्या है हमारे पास माइनस का 33 और नीचे क्या हो गया, इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये अलग से ऑलरेडी 160 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 160 आएगा, तो यहाँ पे 160 आएगा। आंसर वही आ गया ना। अब इन दोनों को ऐड करोगे -417 अपॉन में 160, तो आप चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, बात वही होने वाली है, पर समझना चाहिए हर मेथड से। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन को अगर आप अलग अलग मेथड से समझेंगे ना और करेंगे तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, तो आप खुद भी समझ पाएंगे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।